अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का जो केस इस्लामाबाद की सिविल अदालत में ज़ेर समात है, उसके खिलाफ बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। उस पर गुज़िश्ता समात में बड़े अहम रिमार्क सामने आए और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने भी एक ऐसा केस को आगे बढ़ाया कि लग रहा था कि कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब ये केस एक नया रुख इख्तियार कर गया है और इमरान खान के साथ एक अनोखा उनकी एक दरख्वास्त थी, उस पर उससे मुतालिक एक अनोखा वाक़या है जो कि शायद अदालती तारीख में इससे पहले आपको ना कहीं मिलता हो। उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर गुज़िश्ता रोज़ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इद्दत में निकाह का केस है। इसमें एक दूसरी सेक्शन थी जिसमें उन पर शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम था, लेकिन चार्ज फ्रेम करने वाले सिविल जज ने वो सेक्शन निकाल दी, जबकि इद्दत में निकाह की सेक्शन पर उन पर फर्द जुर्म आयद की गई, चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी के वकील ने उससे पहले दिन जो समात हुई उस पर यह रिलीफ मांगा था कि इस केस को स्टे कर दिया जाए, फर्द जुर्म आयद ना करने दी जाए, लेकिन अदालत ने यह फैसला किया कि खावर मानिका के वकील को सुनकर इस पर फैसला किया जाएगा। आज खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए और सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। आपको बताएं कि जब इससे पहले एक पहली कंप्लेंट जो कि मोहम्मद हनीफ हैं, जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर की थी, उस कंप्लेंट को भी काबिल समात करार देकर उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही थी। तो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने उस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वो दरख्वास्त जो थी वो तकरीबन 3 माह से जायद का अरसा हो चुका है हाई कोर्ट में दायर हुई, लेकिन हैरान कुन तौर पर उस दरख्वास्त पर आज तक कोई एक भी समात नहीं हो सकी। इससे पहले भी आपको आगाह किया था कि अक्टूबर की 16 तारीख को यह दरख्वास्त दायर हुई, बल्कि उससे भी 1-2 दिन पहले हुई। 17 तारीख को पहली बार समात के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन डीलिस्ट कर दी गई। कोर्ट ऑर्डर के जरिए उस केस को कैंसिल फ्रॉम द कॉज लिस्ट कर दिया गया और उसे दोबारा 1 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर किया गया। हैरान कुन था कि 1 नवंबर को एक बार फिर से वो केस डीलिस्ट हो गया और उसकी नई तारीख 30 नवंबर पड़ गई। अब 30 नवंबर की जो तारीख थी वो आने से पहले ही मोहम्मद हनीफ ने 25 नवंबर को वो केस ही अपनी कंप्लेंट ही विड्रॉ कर ली। जब मोहम्मद हनीफ ने वो कंप्लेंट वापस ले ली तो उसके बाद केस तो ये होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट में चूंकि ये केस गैर मौसर हो गया है, तो उसके बाद आइंदा जो कमिंग डेट थी 30 नवंबर, उस पर समात होती और ये बात तय हो जाती कि ये केस अब गैर मौसर हो चुका है तो इसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन 30 तारीख आने से पहले ही उस केस को एक बार फिर से नो स्कोप करके उसे 18 दिसंबर पे उसे शिफ्ट कर दिया गया और 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अब जब 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर हो गई, उधर से प्राइवेट कंप्लेंट वापस ले ली गई, तो इमरान खान के वकला ने भी उसे बड़ा लाइटर लिया कि अब केस तो गैर मौसर हो गया। तो उनकी इसमें कोताही है, गलती है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुतफरक दरख्वास्त दायर करके वो अपनी दरख्वास्त वापस क्यों नहीं ली। लेकिन अब जबकि वो दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेरे समात रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर समात करनी थी, गो के उस पर कोई समात नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी वो अभी अदालती रिकॉर्ड में वो दरख्वास्त जो है वो मौजूद है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में जो बुशरा बीबी की दरख्वास्त जो कि खावर मानिका की प्राइवेट कंप्लेंट के खिलाफ दायर हुई थी, जिसमें इस्तदा ये थी कि खावर मानिका की कंप्लेंट खारिज की जाए, उसमें जो उस केस को काबिल समात करार दिया गया उसे कलअदम करार दिया जाए, नोटिस जारी करने को कलअदम करार दिया जाए, तो उस पर अदालत बड़ी फ्रंट फुट पे नजर आई गुज़िश्ता रोज। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस हद तक रिमार्क्स दिए कि अगर ये प्राइवेट कंप्लेंट गलत साबित हो तो इसमें कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई, लेकिन आज जब खावर मानिका के वकील अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि वो चूंकि इससे पहले इसी नोयत की एक दरख्वास्त जो कि दर हकीकत गैर मौसर हो चुकी है, वो चीफ जस्टिस साहब की अदालत में ज़ेरे समात है, तो आप इस दरख्वास्त पर समात ना करें, बल्कि जो दरख्वास्त आप सुन रहे हैं इसे भी बेंच 1 में शिफ्ट कर दिया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने
अब चूंकि एक फरीक का जो वकील है उसने ये कह दिया कि आप ये केस ना सुने और इसको उसी अदालत में मुंतकिल कर दें जहां इससे पहले इसी नोयत की एक दरखास्त ज़ेरे समात है। ज़ेरे समात तो वो बहरहाल नहीं है, ज़ेरे इल्तवा थी और उस पर एक भी समात नहीं हो सकी थी, लेकिन चूंकि अब वो अदालती रिकॉर्ड पर अभी तक वो दरखास्त मौजूद है तो अदालत ने इस पर कोई आर्ग्यू किए बगैर इस केस को चीफ जस्टिस की अदालत में भेज दिया है। तो अब जो बुशरा बीबी की दरखास्त है जिस पर इम्कान ये था कि ट्रायल भी रुक सकता है, कार्रवाई आगे बढ़ने से रोकी जा सकती है और बाद अज़ां जाकर इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ ये मिल सकता था कि ये प्राइवेट कंप्लेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट खारिज भी कर देती, ये प्रिजम्पशन है। बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर आ रहा था, लेकिन अब वो जज साहब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अब मजीद इस केस को नहीं सुनेंगे, बल्कि ये फाइल अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में जा चुकी है, जिनकी अदालत में मोहम्मद हनीफ जिन्होंने अपनी कंप्लेंट तकरीबन 1 महीना पहले वापस ले ली थी, उस पर कंप्लेंट वापस लेने के बाद भी कोई समात नहीं हुई। अब उन्हीं की अदालत में ये कंप्लेंट के खिलाफ ये दरखास्त जो है ये भी ज़ेरे समात होगी। तो आज तो मेरा ख्याल है समात नहीं हो सकेगी, तो बज़ाहिर अब इस दरखास्त पर समात जो है वो कल होगी। तो कल आपको इस केस से मुताल्लिक मजीद भी अपडेट करेंगे। आज की यही अपडेट थी, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।